तो आज हम करेंगे चिनाब नदी को। चिनाब नदी आपके सबसे पहले लाहौल स्पीति में बारलाचा है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसको ही क्रॉस रोड ऑन समिट कहा जाता है, यानी रास्तों का चौराहा। इस नदी के इस बारलाचा दर्रे के एक तरफ सूरजताल झील है और एक तरफ आपके चंद्रताल झील है। सूरजताल झील जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, 4800 मीटर के सी लेवल पे है। इसको लेक ऑफ सन भी कहा जाता है और इसी से आपकी भागा नदी निकलती है। तो दूसरी तरफ है आपकी चंद्रताल झील, जिसको बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को हिमाचल प्रदेश की लोकल भाषा में शिगड़ी कहा जाता है। वहां से पानी मिलता है और इसकी हाइट है 4270 मीटर। इसको लेक ऑफ मून या चंद्रमा की पुत्री भी कहा जाता है। और चीन के यात्री हवेन त्सांग ने अपने विवरण में से लोहित्य सरोवर कहा था। चंद्रताल झील से आपकी चंद्रा नदी निकलती है। चंद्रा नदी और भागा नदी दोनों तांडी नामक स्थान पर मिल जाती है। यहीं पर इन दोनों नदियों के मिलने से इस नदी का नाम चंद्रभागा पड़ जाता है। चंद्रभागा में ही द्रौपदी ने आत्महत्या कर ली थी और ऋषि वशिष्ठ की अस्थियों का विसर्जन भी तांडी नामक स्थान पर ही किया गया था। चंद्रा नदी में छत्रु नाला मिलता है। छत्रु हाइडल प्रोजेक्ट भी है हिमाचल प्रदेश में। और चंद्रा नदी के किनारे पर ही कोकसर स्थित है, जिसको गेटवे ऑफ लाहौल स्पीति भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें सिसु नाला मिलता है। सिसु हाइडल प्रोजेक्ट भी है। वर्तमान समय में इसका विरोध भी वहां की जनता के द्वारा किया जा रहा है। वैसे ही दूसरी तरफ भागा नदी है। भागा नदी में जास्कर नदी आकर मिलती है दारचा में। उससे पहले एक मूलकिया ग्लेशियर है, जहां से मूलकिया नदी निकलती है। टीजीटी आर्ट्स के कमीशन में भी एक क्वेश्चन आया था कि मूलकिया ग्लेशियर किस घाटी या किस नदी के किनारे है, तो आपकी भागा घाटी या फिर भागा नदी। केलोंग शहर भी आपके भागा नदी के किनारे पर है। जब तांडी में चंद्रा और भागा दोनों नदियां मिल जाती हैं तो ये चंद्रभागा में बन जाती है। यहीं पर एक छोटा सा नाला भी मिलता है, चैनी नाला, जिस कारण इसको चिनाब भी कहा जाता है और इसी जगह को लाहौल स्पीति के लोग त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। इसके बाद आपकी नदी में चंद्रभागा नदी में खिरोट नाला मिलता है आगे चलकर। उसके बाद उदयपुर में आपका मियार नाला मियार ग्लेशियर से निकलता है। इसके बाद भुजिंद पास से लाहौल स्पीति को छोड़कर चंद्रभागा या चिनाब नदी चंबा में प्रवेश कर जाती है और पांगी घाटी में। इसके बाद यहाँ पर चंबा में इसमें सेंचु तुआ नाला, ये ट्रिब्यूटरी इसकी मिलती है। उसके बाद पुर्थी गांव या पुर्थी नाला, ये आपका चिनाब नदी के किनारे और ये पुर्थी चिनाब की ट्रिब्यूटरी भी है। इसके बाद पिड्रू गांव और उसी से निकलता है आपका पिड्रू नाला, ये भी आपका चिनाब नदी में मिल जाता है। इसके बाद किलार या किलोर नाला, ये भी आपका चिनाब में मिलता है। इसके बाद चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश को सांसारी नाला से छोड़ देती है और ये जम्मू कश्मीर में पोडार घाटी में प्रवेश कर जाती है। जम्मू कश्मीर में इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है तवी नाला। इतनी नदी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद एक गोंधला कैसल है, जिसको हडिम्बा मंदिर का एक प्रतिबिंब कहा जाता है। ये आपका चंद्रा नदी के किनारे तांदी के समीप है। इसी को कुल्लू के राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। चिनाब नदी का वैदिक नाम असिकनी है और संस्कृत नाम इसका चंद्रभागा है। ग्रीक या यूनानी नाम में, ग्रीक या कई यूनानी ग्रंथों में इसको अक्साइंस या सेंट्रोफेगस कहा गया है। जबकि चिनाब नदी का प्रचलित नाम या लोकल जो नाम होते हैं, चंबा में इसे आशंका का दरिया कहा जाता है। खजानों की नदी भी इसे ही कहा जाता है चिनाब नदी को, क्योंकि इसमें हीरे मोती सोना चांदी वगैरह पाए जाते हैं। बाकी इसी नदी का संबंध एक अगर आपको कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सोनी महिवाल इन कहानियों का संबंध किस नदी से है, तो भी आपका चिनाब नदी आएगा। इसके बाद इस नदी की लंबाई हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर है, जबकि वाटर डेंसिटी या जल घनत्व तो इसका 7500 किलोमीटर स्क्वायर है और ये हिमाचल प्रदेश की सभी नदियों में सबसे ज्यादा है। इस हिसाब से चिनाब नदी आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। बाकी अगर चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों की बात की जाए तो चिनाब नदी उनमें से सबसे गहरी नदी है और चिनाब नदी एकमात्र ऐसी नदी है हिमाचल प्रदेश में जिसके किनारे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे।
बारालाचा ग्लेशियर से आपके बारालाचा ग्लेशियर के एक तरफ आपके चंद्रताल झील है और एक तरफ आपके सूरजताल झील है। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील भी है, 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसको लेक ऑफ सन या सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है। यहीं से आपकी भागा नदी निकलती है। भागा नदी की सहायक नदियां हैं जास्कर, मुल्किया और आपके इसके बाद तांडी में चंद्रा नदी में मिल जाती है। जबकि चंद्रताल झील आपके बड़ा सिगड़ी से निकलती है और ये 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लोहित्य सरोवर भी इसी नदी को कहा जाता है और इसको ये नाम ह्वेन सांग ने अपने विवरण में दिया था, जो कि चीनी यात्री था। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश की वेटलैंड झील में भी शामिल है और चंद्रताल झील पर ही हिमाचल प्रदेश की एकमात्र झील जिस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। बाकी इसे चंद्रमा का पुत्र भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां छत्रु नाला, शिशु नाला। ये भी तांडी में दोनों नदियां जब मिल गई तो इसको चंद्रभागा कहा जाता है। आगे चिनाब बन जाती है नदी और इसी में थिरोट नाला, मियार नाला ये प्रमुख है, जो कि आपके लाहौल स्पीति में चिनाब में मिल जाते हैं। भुजिंद पास से ये नदी आपके चंबा जिला के पांगी घाटी में प्रवेश कर जाती है। चंबा में इसमें सेंचुतुना नाला, या तो आपको सेंचु नाला भी आ सकता है, पुरथी नाला, पिंडरू नाला, किलोर या किलार नाला मिलता है। सांसारी नाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर यह नदी J&K के पोडार घाटी में प्रवेश कर जाती है और J&K में जैसे प्रवेश करती है तो इसमें एक तवी नाला मिलता है। तवी नाले के किनारे आपका जम्मू शहर स्थित है। तांडी में दो नदियों का संगम है। यहीं पर महाभारत की किंवदंती के अनुसार द्रौपदी ने यहीं पर अपना देह त्याग दिया था या यहीं पर आत्महत्या कर ली थी। वैसे ही ऋषि वशिष्ठ ने की अस्थियों का विसर्जन तांडी नामक स्थान पर ही चिनाब नदी में किया गया था। वैदिक नाम असिकनी है, इसको वेदों में असिकनी कहा गया है, लेकिन अथर्ववेद में इसी नदी को कृष्ण नदी कहा गया है। संस्कृत नाम इस नदी का चंद्रभागा है। यूनानी इतिहासकारों ने या ग्रीक इतिहासकारों ने या सिकंदर ने इस नदी को अक्साइंस या सेंट्रोफेगस कहा था, जबकि इस नदी का लोकल या प्रचलित नाम है आशंका का दरिया या इसको खजानों की नदी कहा जाता है। लंबाई है इसकी 122 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। 7500 किलोमीटर स्क्वायर इसके जल घनत्व है।